नमस्कार, जय हिंद। लैब असिस्टेंट में अंशराज सिंह ने ऑल राजस्थान टॉप किया है। ऑल राजस्थान में रैंक 1 प्राप्त की है। अब आप सोच रहे होंगे सर अब तक अंशराज सिंह सामने क्यों नहीं आए। आपने भी बताया कि अंशराज सिंह से आपकी बात हुई, कांटेक्ट हुआ, माइस एजुकेशन की टेस्ट सीरीज से जुड़े थे, वहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी, तो सर अब तक वो सामने क्यों नहीं आए, उनका कोई वीडियो मैसेज वगैरह वो क्यों नहीं आया। तो उन सब चीज़ों पे मैं आज बात करूंगा। देखो, जो भी चीज़ है मैं आपको साफ साफ बताऊंगा, पूरी क्लियर, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अंशराज सिंह ने क्या बात बोली, आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़े, उन्होंने कहाँ से क्या किया, वो सारी बातें बताऊंगा। और वो भी बताऊंगा कि वो अब तक सामने क्यों नहीं आए। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं बहुत, मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मैं खुद एक लैब असिस्टेंट चयनित हूँ, और मैंने जो मेहनत की उस मेहनत का फल मिला, और ऑब्वियसली रैंक 1 माजिसा एजुकेशन से निकला है, जिनका नाम है अंशराज सिंह, गांव बावरला, जोधपुर। जोधपुर के है ये। और इनसे जब मेरी बात हुई तो फिर बहुत सारे मतलब एक स्पेशल बात और मालूम पड़ी कि इनकी जो रिश्तेदारी है, यानी कि इनका जो ये भांजे हैं वो हमारे गांव के पास के ही है, मतलब ठीक है, मतलब ये हमारे गांव के पास के ही भांजे हैं, इनकी रिश्तेदारी हमारे गांव के पास ही है। फिर और ज्यादा धीरे धीरे बातें हुई, उसके बाद सब कुछ चीजें खुल के सामने आई। तो होता क्या है, जैसे ही अंशराज सिंह का नाम आता है मैं पूरी आपको कहानी बताता हूँ, स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या था। जैसे ही अंशराज सिंह का नाम आता है तो मेरे माइंड में एक ख्याल आता है कि यार इन्होंने टॉप किया। मुझे भी ध्यान नहीं था कि ये माजिसा एजुकेशन से है, मुझे भी श्योर नहीं था वो चीज। मैंने कहा यार टॉप किया है, नाम अंशराज सिंह है, तो डेफिनेटली शायद कोई भले मेरी टेस्ट सीरीज नहीं ली हो, मेरी लेक्चर नहीं देखे हो, लेकिन हमने कुछ मेगा टेस्ट लिए थे लास्ट में। मेगा टेस्ट क्योंकि हमने जो टेस्ट सीरीज रखी थी ना, उसमें बहुत सारे रिवीजन टेस्ट, 20-20 में मेजर टेस्ट, मेगा टेस्ट, वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे। और सभी को पता था कि माजिसा एजुकेशन पे अच्छे अच्छे टॉपर जुड़े हुए हैं, ये बात ध्यान दी। तो हर टॉपर अपनी मतलब वो क्षमता की भाई मेरी रैंक कहाँ आती है, मैं उन लोगों बीच बीच मतलब कहाँ ठहरता हूँ, तो उसकी जांच मतलब जरूर करेगा, और उसके लिए वो माजिसा एजुकेशन का कोई भी फ्री टेस्ट जरूर दिया होगा। तो मैंने सीधा सा मतलब सर्च किया, और जो मेगा टेस्ट का जो डाटा था, मेगा टेस्ट वो सभी के लिए ओपन था, मतलब जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है नहीं ली है सभी के लिए था, कोई भी एप्लीकेशन में लॉगिन करके वो मेगा टेस्ट दे सकता था। तो उसको मैंने देखा, तो हमारे जो टॉपर एक्चुअली, एक तो ये जो हमारे बार बार टॉप करते थे वो लाबूराम का भी कुछ मालूम पड़ा नहीं है, ठीक है, इनका पता नहीं क्या हुआ है, या फिर इन्होंने किसी रॉन्ग नेम से कुछ बनाई आईडी या क्या था, जो भी है उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि लाबूराम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। इन्होंने मुझे उस टाइम कांटेक्ट जरूर किया था जब वो टेस्ट सीरीज चल रही थी, तैयारी चल रही थी कि सर मैं ही हूँ लाबूराम, मैं टॉप कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन रिजल्ट के बाद मतलब उनका कोई मैसेज नहीं आया, और ना ही वो उनका मैसेज मैं ढूंढ पाया, बहुत सारे मैसेज है, मतलब कोई सीमा नहीं है, ठीक है। फिर मैंने वहां देखा तो मेरे को ये दिखे, नाम दिख गया अंशराज सिंह। ये टेस्ट था बिल्कुल मुक्त, मतलब ठीक है, बिल्कुल मुक्त टेस्ट था। और ये जो नीचे देख रहे हो सरिता जोधपुर, जिनकी रैंक कितनी आई है, रैंक 19। फिर ये रवि जहांगीर हमारे टॉप 10 वाले, फिर इसमें बागी भी है, ठीक है, इसमें कुछ बागी कोचिंग वाले भी है, ठीक है। तो मैं उनके ऊपर कुछ भी दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के ऊपर दावा कर रहा हूँ जिन्होंने या तो हमारे लेक्चर देखे हैं या हमारी टेस्ट सीरीज ली है, ठीक है। तो बस मैंने सिर्फ ये नाम देखा तो मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज डाला। मैंने टेलीग्राम में मैसेज क्या डाला, वही सेम चीज, सेम जो मैंने दिखाया वो डाटा लिख के, और मैंने टेलीग्राम पे यही डाला कि लैब असिस्टेंट टॉपर ने भी माजिसा एजुकेशन के फ्री टेस्ट दिए थे भाई, क्योंकि मैंने
पेड वाला मैटर चेक नहीं किया था, मुझे अब तक इतना ही पता था। अंशराज सिंह रैंक 1, इन्होंने माजिस्ट्रेट एजुकेशन का फ्री मेजर टेस्ट दिया था। अंशराज सिंह से मेरा विनम्र निवेदन है कि इंसानियत के नाते और स्टूडेंट हित में अपनी ईमानदारी जरूर दिखाएं। और मेरे ये टेलीग्राम की आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। हमें आपकी सफलता का श्रेय नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये लाइन इसलिए बोल दी थी क्योंकि अब तक ये साबित नहीं हुआ था कि वो माजिस्ट्रेट एजुकेशन के स्टूडेंट है। हाँ, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पे एक फ्री टेस्ट दिया था, लेकिन अब तक ये साबित नहीं हुआ था, ठीक है। और मैंने भी वो पेड वाला डाटा चेक नहीं किया था। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें, भाई इस बात को माने कि हाँ सर मैंने दिया था, क्योंकि एक तो मैं बोल रहा हूँ सबूत के साथ, सामने वाली टीम भी बोल दे या सामने वाला बंदा भी बोल दे कि हाँ मैंने किया था, तो वो बात कंफर्म हो जाती है, बच्चों को लग जाता है कि हाँ यार रियल में मतलब सही बात है कि यस माजिस्ट्रेट एजुकेशन का फ्री टेस्ट मैंने दिया था। आपकी ईमानदारी अगली प्रति में लाखों बच्चों के बहुत सारे मतलब रुपए कोचिंग माफिया की भी कमर तोड़ेगी, साथ ही नेक्स्ट वैकेंसी में हमारे लिए और भी बेहतर फ्री शिक्षा देने के लिए प्रेरणा होगी। क्योंकि देखो बच्चे ईमानदारी दिखाएंगे, अब जैसे कि रैंक 1, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो जिन बच्चों ने ईमानदारी दिखाई, तो ईमानदारी दिखाओगे तो हम आगे भी बच्चों के लिए फ्री कोचिंग वगैरह ऐसी चीजें करेंगे। नहीं तो आपको बताइए बहुत सारे लोग हमको हमारे पीछे पड़े हुए थे, हमको गिराने में कि फ्री में फिजिक्स कौन पढ़ाता है, फ्री में केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है। अब उस बाबा को जाके जवाब दे दो कि भाई साहब उसी फ्री फिजिक्स केमिस्ट्री से टॉपर निकले हैं, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, फिर थोड़ी देर में, ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, ठीक है, मैंने ये डाला था मैसेज 10:50 AM, 10:50 AM नेक्स्ट डे, जब रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट डे 10:50 AM पर, और फिक्स लगभग 11 बजे, यानी कि 10 मिनट बाद ही उनका मैसेज आ गया, 10 मिनट बाद ही उनका मैसेज आ गया, ठीक है। सादर प्रणाम गुरुदेव, ये वही मैसेज है, सादर प्रणाम गुरुदेव, ठीक है। जो उन्होंने लिखा कि भाई माहौल अच्छा है, घर में खुशी है, टाइम ही नहीं मिला, मतलब उस दौरान, क्योंकि जैसे ही रैंक 1 होती है तो एकदम से मतलब भाई आप बैठे हो घर पे, रात का समय, ठीक है, आपके पेरेंट्स पास में, तो वो माहौल होता है खुशी का, ये भूल गए मैसेज करना। मैंने आपको, लेकिन इन्होंने फिर उसके बाद लिखा, मैंने आपको एग्जाम के बाद किए थे मैसेज, आपने देखे नहीं। देखो बहुत सारे बच्चों की शिकायतें हैं कि सर मैसेज देखते नहीं, देखो गलती मेरी भी नहीं है, मैं अकेला एक सिरोही जिले से मतलब एक लिमिटेड सोर्सेज के साथ इस कोचिंग को मतलब मैनेज कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरी पूरी मतलब जान झोंक देता हूं। और मैसेज इतने आते हैं कि सारे देख नहीं पाता, जिसका दिख गया वो दिख गया, जिसका रह गया वो रह गया। तो इन्होंने भी मेरे को मैसेज किया था, ठीक है, इन्होंने मेरे को एग्जाम बाद भी मैसेज किया था, और आपके सर्वे में भी नंबर डाले थे। वैसे ये आपको यहाँ सामने दिख रहा हो, तो इसी को मैंने यहाँ पे लिया, एक बार वेट करना, इसी चीज को मैंने ये यहाँ थोड़ा आपको साफ दिखेगा, ठीक है, कि सादर प्रणाम गुरुदेव, इनका जब मैसेज आया तो खुशी का माहौल है सर, घर में टाइम ही नहीं मिला, मैंने आपको एग्जाम के बाद मैसेज किए थे, मैसेज आपने देखे नहीं, ये मेरी गलती थी, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों के मैसेज ऐसे देख नहीं पाया, और अभी ऐसे बच्चे हैं जिनकी रैंक अच्छी रैंक है, उनके मैसेज है लेकिन वो मैं देख नहीं पाया, ये मुझे पता है, ठीक है। आपके सर्वे में भी नंबर डाले थे, जो मैंने एक लिया था सर्वे, वहां भी मैंने नंबर डाले थे, आपने YouTube पे नेम देख के बोला ये ऐसे ही फेंक रहा है। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो में मैंने बोला, मैंने कहा इतने नंबर लाना सिंपल बात नहीं, क्योंकि रियल में मैं सैल्यूट करता हूं उनकी मेहनत को, कि बच्चों ने इस बार बहुत ही शानदार मतलब मेहनत की, बहुत जोर लगी, पेपर जिस लेवल का था ना, उस लेवल से इन्होंने जो मार्क्स डाले, वो मार्क्स मुझे लगा नहीं कि यार आएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत मतलब ज्यादा मार्क्स डाले थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने लगा कि, तो मुझे लगा रिजल्ट के बाद ही मैसेज करता हूं, आपकी टेस्ट सीरीज ली थी देखो, तो मुझे लगा रिजल्ट के बाद, यानी कि जब साबित हो जाएगा तभी मैसेज करता हूं, मतलब बंदा भी जोरदार निकला, ठीक है। आपकी टेस्ट सीरीज ली थी, मतलब यहां से एक बात ये साबित होगी
कि ये माइसा एजुकेशन की पेड टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे। ये देखो, आपकी टेस्ट सीरीज ली थी, ये आपकी टेस्ट सीरीज ली थी। सारे टेस्ट तो नहीं दे पाया, क्योंकि सारे टेस्ट तो कोई दे नहीं पाता, सारे तो ठीक है नहीं दे पाया, पर कंपटीशन का पता चला। मैंने बताया ना कि हर टॉपर, मैं बता रहा हूं आपको, राजस्थान के जो भी टॉप 100 में बच्चे हैं, उनमें से 100 में से 90 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने माजीजा एजुकेशन एप्लीकेशन पे अगर पेड कोर्स नहीं, मतलब पेड टेस्ट नहीं लिया होगा, तो जो फ्री के टेस्ट तो जरूर दिए होंगे। ठीक है, वो है। और मैंने सिर्फ डाटा जो पेड वाला है उसी के ऊपर मैं अपना दावा कर रहा हूं कि भाई हाँ, ये मेरा स्टूडेंट जिसने मुफ्त का टेस्ट दिया है, उनके ऊपर तो मैं दावा ही नहीं कर रहा। अगर उनके ऊपर तो दावा करूं तो 100 में से बहुत सारे बच्चे मेरे ही हैं, मतलब ये समझ लो 10-12% किसी और के हिस्से में आ रहे हैं। ठीक है, सारे टेस्ट तो नहीं दे पाया, पर कंपटीशन का पता चला, क्योंकि माइसा एजुकेशन पे हर टॉपर जुड़ा हुआ था, तो कंपटीशन का पता चलना था ही था। और बेहतर करने के लिए मोटिवेट हुआ, और बेहतर करने के लिए मोटिवेट हुआ। थैंक यू सर। ये था, मतलब ये वो पूरा मैसेज। मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। यही वो मतलब जो बात हुई। ठीक है, फिर मैंने लिखा वो थैंक यू। फिर यही मैसेज मैंने फिर टेलीग्राम पे भी डाल दिया। इन्होंने ये भी लिखा कि भाई बाहरी दुनिया से ज्यादा मेल जोल नहीं है। इन्होंने लिखा कि बाहरी दुनिया से ज्यादा मेल जोल नहीं है, इसलिए दिखावे में ज्यादा यकीन नहीं करता। आपने दोस्तों को भी बोला है कि ज्यादा स्टेटस वगैरह ना लगाए। हालांकि इन्होंने ये बात क्यों बोली, इसका रीजन कारण मुझे बाद में पता चला कि इन्होंने अपने खुद के जो दोस्त जो इसके नजदीकी थे, जो गांव में वगैरह जो जानते होंगे, उनको भी मना बोला कि स्टेटस वगैरह मत लगाना। उसके पीछे एक कारण था, वो भी मैं बताऊंगा। वो कारण थोड़ा सा दुखदायी है, मतलब ठीक है। और फिर मैंने वो ये पोस्ट डाली थी, उसमें लिखा था भाई थैंक यू, अंशराज सिंह का मैसेज आ चुका है, थैंक्स टू अंशराज सिंह फॉर कंफर्म। इन्होंने टेस्ट सीरीज भी ली थी, मतलब ये प्रॉपर माजिसा एजुकेशन के स्टूडेंट है। तो अब इसमें ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि टॉपर माजिसा एजुकेशन का, ये इस मैसेज के बाद साबित हो गया क्योंकि मैंने तब तक वो पेड वाला डाटा देखा नहीं था। ठीक है, प्राउड मोमेंट फॉर माजिसा एजुकेशन। फिर मैंने वो डाटा निकाले, तो ये तो वो था जो मेगा टेस्ट जो फ्री। फिर इन्होंने मैसेज किया। फिर उसके बाद मैंने वो भी देखा कि भाई जब सर्वे हुआ तो सर्वे में इन्होंने क्या डाला, वो मैंने लिस्ट चेक की। तो सर्वे में बंदे ने मतलब बिल्कुल झूठ नहीं बोला, मतलब इन्होंने मतलब अपने रोल नंबर तक सही डाले। देखो 455, देखो अभी थोड़ा सा आपको तो दिख नहीं रहा होगा, तो धुंधला दिखाई दे रहा होगा। अंशराज सिंह 455 327। ठीक है, और ये सेम टू सेम रोल नंबर, देखो 455 327, आप देख लो 455 327, यही वो सेम टू सेम रोल नंबर मतलब है। ठीक है, और इन्होंने मार्क्स कितने डाले थे वो अपने, अंशराज सिंह इन्होंने मार्क्स डाले थे पेपर फर्स्ट में 160, 182, 342, 342। मैंने क्या किया था, एक्चुअली मैंने बोला, मैंने कहा 342 लाना मुश्किल है, 342 नहीं आ सकते। तो मैंने है ना, जब क्योंकि इस बार अपनी जो थोड़ी जो कट ऑफ का एनालिसिस भी रॉन्ग गया, उसका कारण भी थोड़ा सा ये रहा क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फेक मार्क्स डाले थे और मैंने उन फेक मार्क्स को तो निकाला ही, लेकिन साथ में क्या हुआ कि बहुत सारे उन फेक मार्क्स के चक्कर में जिनके रियल थे वो भी मुझे फेक लगे भाई, क्योंकि आपके सामने डाटा आया, 7 बच्चों ने डाल दिए कि भाई मेरे 350, 340, 350, 300, तो ऐसे। अब तो बाकी के बच्चे 3 जो सही थे बेचारे, मुझे लगा वो भी फेक है, और फिर मैंने उनका डाटा हटा दिया। वही बात वो अंशराज सिंह जी बोले थे। तो 342 नंबर इन्होंने डाले थे, हालांकि फाइनल जब मार्क्स है उनको वो 226 है। और मैंने यही बोला था जब मैं लाइव पे था कि भाई अपना जो टॉपर 220 तक है, मैं यही मान के चल रहा था, उनके 6 मार्क्स थोड़े ज्यादा रहे। ठीक है, मैंने पहले से घोषणा कर दी थी कि टॉपर 320 तक रहेगा। ठीक है, तो मैंने जो अपनी जो कट ऑफ इस बार थोड़ी सी रॉन्ग रही, सटीक नहीं बैठी, उसका कारण यही रहा कि मतलब
स्टूडेंट ने ज्यादा हाई मार्क्स डाल दिए और मैंने उन हाई मार्क्स वालों को निकाल दिया। लेकिन कुल मिला के ये मान लो कि जब मैंने सर्वे किया तो मैंने ये 350, 342, 330, 330, 324 वालों को इनको निकाल ही दिया साइड में। मैंने कहा इतने मार्क्स तो नहीं आ सकते, शायद कोई झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये क्योंकि मैं हर एक बच्चे को ऐसे पर्सनली, जैसे कि भाई ये नाम है, उस नाम से जान नहीं सकता। ठीक है, तो उसी कारण थोड़ा सा मतलब ये गड़बड़ हुई अपनी कट ऑफ में। फिर मैंने बाकी के टेस्ट चेक किए तो उनमें भी फिर ये सारी पोस्टें जो मैंने टेलीग्राम पे डाली थी जब हमारे टेस्ट होते थे तब उस टाइम, तो जैसे कि ये अंशराज सिंह रैंक 1 175 मार्क्स, सरिता जोधपुर रैंक 19 172, ये किसी टेस्ट का डाटा है। ठीक है, ये रैंक 10 हमारा रवि जांगीर। तो ऐसे बहुत सारे मतलब जो टेस्ट फिर मैंने देखा इन्होंने बहुत सारे टेस्ट जिनमें इनके टॉप 10 में भी थे वगैरह, तो चीजें वो बाद में ध्यान पड़ेगी। हाँ इन्होंने बहुत सारे मतलब टेस्ट दिए थे, सारे नहीं दे पाए मतलब। फिर ये तो हो ही गया। अब इनसे बीच में बात हुई कि जैसे ही क्या हुआ कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चों का नुकसान हो, जैसे ही रिजल्ट आया, मतलब एक कोचिंग है जिनका टॉपर तो नहीं आया और टॉप 2 से उनकी स्टार्टिंग हुई है। हालांकि वो टॉप 2 भी उसने मैसेज उनको नहीं किया, उस कोचिंग के किसी दूसरे टीचर को किया। ये बात भी मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, और वो कोचिंग के टीचर उस कोचिंग से जुड़े हुए भी नहीं है। हालांकि खैर उस बात को छोड़ दो, अपने को उसमें नहीं पढ़ना। और खैर उन्होंने उनसे वो चीजें मांग के फोटो डाल दी, बाकी उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन मार्केटिंग में ही लगे रहते हैं। तो फिर मैंने यही कहा इनसे कि मैंने कहा आपका कोई इंटरव्यू या कुछ ऐसा कुछ वीडियो, शॉर्ट वीडियो मिल जाता तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए मोटिवेशन रहता और बच्चे मतलब, क्योंकि रैंक 1 था माइजा एजुकेशन से, ये चीज तो श्योर थी, लेकिन उनका कोई वीडियो वगैरह था नहीं। तो मैंने कहा वैसा रहेगा तो बच्चे माइजा एजुकेशन के साथ बने रहेंगे, वो इन पेड कोचिंग वालों के चक्कर में नहीं पड़े। क्योंकि इन लोगों ने तो जैसे ही आया रिजल्ट कोर्स लॉन्च भी कर दिया। हाँ लो, तो मैंने ये लगा कि लोग फोटो लगाकर कोर्स बेचने लगे। तो इन्होंने खुद ने बोला पढ़ेंगे सब आपसे ही सर। देखो मतलब कितना विश्वास के साथ टॉपर खुद बोल रहा है पढ़ेंगे सब आपसे ही सर। भले कोई कितना भी कोर्स लॉन्च कर दे, भले वो एक बार बच्चा वहां से कोर्स ले भी लेगा, लेकिन पढ़ेंगे सब आपसे ही सर। और अब भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे फ्री लेक्चर देखे लेकिन उनका मैसेज नहीं आया। तो मैं चाहता हूं वो भी अपनी ईमानदारी दिखाए। आपने रियल में अगर माइजा एजुकेशन से फ्री लेक्चर देख के आपको मदद मिली है तो आपको मैसेज करना चाहिए। आपकी ईमानदारी हमको और आगे ईमानदारी से काम करने के लिए मतलब वो मोटिवेशन मिलेगा हमको। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी आपकी ही लेंगे, ये बोला है टॉपर ने खुद ने। पढ़ेंगे सब आपसे ही सर और टेस्ट सीरीज भी आपकी ही लेंगे। अब और देखो, अब सीरियस थोड़ी सी बात है। हालांकि मैं इस बात को शेयर तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मतलब थोड़ी सी मतलब, हालांकि इस चीज के लिए मैंने अभी अंशराज सिंह से भी नहीं बोला कि मैं इस चीज को शेयर करूं या नहीं करूं, क्योंकि इनकी बहुत सारी बातें जो मैंने शेयर नहीं की है, इन्होंने खुद ने किया मना कि सर आप शेयर मत करना। लेकिन ये चीज तो खैर अब जो हो चुका वो हो चुका है, तो माफ करना सर। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट तो हुई, मतलब कि भाई मैं ज्यादा मतलब ऐसे बोलने में तो हुई नहीं। ठीक है, बाकी एक चीज थी कि जो इन्होंने कहा ना कि सर मतलब कि मैं जो इंट्रोवर्ट हूँ, दोस्तों को बोला स्टेटस लगाने का, तो कारण ये था कि उस दौरान जब रिजल्ट आया, जिस रात को रिजल्ट आया उससे पहले ही घर पर सिचुएशन ठीक नहीं है, घर पे स्थिति ठीक नहीं है। कारण ये है कि इनके जो दादू साहब थे, दादू साहब की तबीयत ठीक नहीं है, अंतिम क्षण में है। मतलब आई होप आप मेरी बात समझे। मतलब दादू साहब की तबीयत बहुत खराब थी, मतलब वो अंतिम क्षण था कि किस टाइम मतलब वो देवलोक हो जाए उसका पता नहीं है। ठीक है, ये बात हमारी हुई थी, रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट दिन की बात है। माफ करना सर, मैं बोला मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं किसी स्टूडेंट को फोर्स नहीं करता। मुझे मार्केटिंग आपको बताइए, मार्केटिंग वगैरह, क्योंकि स्टूडेंट माइजा एजुकेशन का कंटेंट क्वालिटी देख के आए थे। ठीक है, तो ये चीजें, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं,
ये बात हमारी कब हुई थी? 15 तारीख को। बड़े दुख के साथ मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अंशराज सिंह जी के दादाजी देवलोक हो चुके हैं 19 तारीख को, और यही कारण रहा कि जल्दी उनका कोई वीडियो आता, मतलब ठीक है, भले उनके दादाजी की तबीयत मान लो ठीक हो जाती है, फिर कुछ माहौल थोड़ा ठीक होता तो वो मेरे को वीडियो बना के जरूर भेजे। आपको पता है गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार होता है, ठीक है, तो लोग मिलने आते हैं वगैरह वगैरह, तो गांव में ऐसा माहौल नहीं हो पाता कि कोई वीडियो बना के भेज पाए उस स्थिति में, ठीक है, तो वो नहीं भेज पाए थे। लेकिन इन्होंने बोला था कि मैं जल्दी मिलूंगा, लेकिन चीज कुछ ऐसी हुई कि 19 तारीख को उनके दादाजी देवलोक हो गए। मैं चाहता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या ज्यादा टाइम तो अपन नहीं लेंगे, लेकिन एक 5 सेकंड का अपन मौन व्रत जरूर रख सकते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सॉरी 5 सेकंड का, क्योंकि 5 मिनट अगर मैं उसे निकल गया हो तो उसको क्षमा करना। बाकी ये जो रॉन्ग चीज हुई उनके साथ, इस दुख की घड़ी में हम सभी आपके साथ है, ठीक है। फिर मेरी इनसे बात हुई, फिर मैंने इनको ये कहा कि मैंने इनको क्या कहा था, मैंने इनको एक बात बोली थी यार, इन दुख की घड़ी में साथ है। फिर मैंने इनको कहा था कि चलो वो कोई बात नहीं, आप एक मतलब टेक्स्ट मैसेज छोड़ दो, हाँ सॉरी हाँ। फिर मैंने ये कहा था, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया आपकी स्थिति, आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी तरफ से कोई मैसेज और न्यू स्टूडेंट के लिए सजेशन नेक्स्ट वैकेंसी के लिए आप लिखना चाहो तो लिखकर भेज देना, इससे स्टूडेंट काफी मोटिवेट होंगे। मैंने ये लिखा था, मैंने इनको लिखा, मैंने कहा मैं आपकी बात को समझ गया, आपके घर में क्या स्थिति है, ठीक है, तो मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, और आपकी तरफ से कोई मैसेज हो, नए स्टूडेंट जो नई भर्ती आएगी उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, वो मैसेज आप लिख के भेज दो, मैं वो ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और जो मैसेज अंशराज सिंह ने भेजा वो देखो, फिर इन्होंने भेजा मेरे को, मैं अंशराज सिंह लैब असिस्टेंट रैंक 1, इन्होंने आगे क्या भेजा ये देखो, मैं अंशराज सिंह लैब असिस्टेंट रैंक 1, ये मैंने बिल्कुल कुछ भी चेंजेस नहीं किया, एज इट इज कॉपी पेस्ट मैंने वहां किया था अपने टेलीग्राम पर, और ये मैं आपको उसी टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। मतलब बेईमानी नाम की चीज माजिस्ट्रेट एजुकेशन के कहीं आसपास भी नहीं, हम सारा काम ईमानदारी से करते हैं। मैं लिखा लिखे भाई, मैं अंशराज सिंह, आप सभी स्टूडेंट जो फ्यूचर में लैब असिस्टेंट बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहूंगा। वैसे तो हमें दूसरों के सजेशन कम ही अच्छे लगते हैं, टॉपर की बातें भी झूठी लगती है भाई, टॉपर की बातें बहुत झूठी लगती है। लोग बोलते हैं ना, टॉप बनने के बाद बहुत सारे बोलते हैं मैं 12 घंटे पढ़ता था, बच्चे बोलते हैं जरे झूठ बोल रहा है, ऐसा होता है। और कुछ बोलते भी है, एक्चुअली कुछ बोलते भी है, सारे ऐसे नहीं होते लेकिन कुछ बोलते भी है। ऑनेस्टली बोलो तो मुझे भी लगती थी, ये खुद बोले कि मुझे भी जो टॉपर होते थे उनकी बातें झूठी लगती थी। आप सब जैसा ही हो, इन्होंने कहा कि भाई मैं कोई विचित्र नहीं हूं प्राणी, आप सब जैसा ही हो, ठीक है, आपको ठीक लगे तो जरूर फॉलो करना। फिर इन्होंने क्या बातें बोली, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इन्होंने बोला कि कितने घंटे पढ़े हो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, पर जितना भी पढ़ो एकदम अच्छे से पढ़ो, कंसिस्टेंसी बना। ये बात देखो, ये बात मैंने भी आपको बार बार बोली थी, मैं आपको बार बार बोलता था कि आपको ये नहीं देखना है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़, कितना पढ़ रहे हो, कितना याद हो पा रहा है, कितना समझ आया है, वो जरूरी है। ये बात मैं चिल्ला चिल्ला के मेरे पुराने जो भी वीडियो है, जहां भी मैंने मोटिवेशनल वाले वीडियो बनाए होंगे वहां देख लेना। मैंने कहा था कि आपको ये डिसाइड नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, 5 घंटे 10 घंटे, ठीक है, डिसाइड ये करता है कि कितना पढ़ा है, कितना समझ, भले 1 घंटा पढ़ा हो लेकिन आपने उस चीज को पढ़ लिया। और एक स्टूडेंट जो 4 घंटे पढ़ा है वो 4 घंटे में भी उस मैटर को नहीं पढ़ पाया, तो उसकी 4 घंटे की मेहनत फेल है, वो 1 घंटे वाला पास हो जाएगा। बात ये डेली टारगेट बना के पढ़ो। देखो लंबे लंबे टारगेट नहीं बनाते लोग, क्या करते हैं टाइम टेबल बना लेते हैं, वो नहीं करना। इन्होंने बोला कि डेली टारगेट लेके चलो कि आज क्या करना है, जीके पीसीबी सबके कुछ टॉपिक लेके कि भाई आज मेरे को जीके में वो पढ़ना है, फिजिक्स में वो पढ़ना है, केमिस्ट्री का वो पढ़ना है,
तो जैसे लेके चलो मैक्सिमम 3 दिन का शेड्यूल और 4th डे रिवीजन। ये एक मस्त बात लिखी है कि मैक्सिमम 3 दिन का तो रिवीजन, सॉरी 3 दिन का शेड्यूल रखो, 3 दिन का शेड्यूल कि 3 दिन आपने ये किया, 4थे दिन उस 3 दिन का जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो। रिवीजन बहुत जरूरी है, ये चीज इन्होंने लिखी है। जो हम टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ाई का, उस हिसाब से पढ़ाई नहीं होती। ये टाइम टेबल हम बनाते हैं फॉलो नहीं होता है, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। इसलिए टाइम के हिसाब से शेड्यूल मत बनाओ, टॉपिक सेलेक्ट कर लो कि आज ये करना है दिन में, सेम बिल्कुल सही बात। मैंने भी ये बोला था कि भाई आप डिसाइड करो कि मेरे को आज शाम तक ये टॉपिक निपटाना है, ठीक है। शेड्यूल नहीं बनाना कि मेरे को 2 घंटे वो पढ़ना है, 2 घंटे वो पढ़ना, 2 घंटे वो पढ़ना, कि आज शाम तक ये टॉपिक निपटाना है, इस हिसाब से शेड्यूल बनाओ कि आज शाम तक इतना मैटर मेरे को फिनिश करना है। और इनका जो रिव्यू है ना, बिल्कुल ऑनेस्टली, मतलब एक मतलब जेन्युइन बंदे की तरह मतलब उन्होंने बात बोली। फिर इन्होंने बताया कि कौन सी चीज कहां से पढ़ी। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने राजवीर सर के लेक्चर देखे। इन्होंने राजवीर सर के लेक्चर और नोट्स देखे, किसके लिए, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर। राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए उन्होंने विजय सियाग सर, ये दोनों सर किसके हैं, स्प्रिंग बोर्ड के, विजय सियाग सर और राजवीर सर तो जानते ही हो, पूरी दुनिया जानती है, मैं खुद भी उनका फैन हूं, ठीक है। तो ये स्प्रिंग बोर्ड के टीचर है। इनके तो इन्होंने राजस्थान जीके के लिए बता दिया, राजस्थान जीके आप स्प्रिंग बोर्ड से पढ़ लो, ठीक है। रोहित सर की बुक रिवीजन के लिए अच्छी है। रोहित सर की बुक वो क्या है, रिवीजन के लिए अच्छी है। और साथ ही इन्होंने लिखा कि आरबीएससी की 9th एंड 10th की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताई थी, बार बार कहता था, मैंने कहा ये तो रट ही लो, पहले ये रट लो, उसके बाद किसी गाइड के पीछे भागना। तो सेम बात, ये आरबीएससी की 9th एंड 10th की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिशा की पीवाईक्यू वाली बुक, अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने तो किसकी बुक, दिशा, जो मैंने भी बताया था, ठीक है। और उसके लिए समसामयिकी के लिए मूमल है, और ये अपने गणपत सिंह राजपुरोहित सर, ठीक है। ये हो गया, ये तो आपने हो गया पेपर फर्स्ट का। और पेपर फर्स्ट में एक चीज और बाकी रखी, साइकोलॉजी के लिए इन्होंने बोला वंदना मैम, ठीक है। चलो, इंडिया और वर्ल्ड जीको को लेकर मैं खुद कंफ्यूज था। ये कह रहे हैं कि इंडिया एंड वर्ल्ड जीके को लेकर मैं खुद कंफ्यूज था, अब भी नहीं बता सकता, कि अब भी मैं कह नहीं सकता क्या करना है। इसमें आपका लक भी मेट चाहिए होता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो आपको आते हैं वही क्वेश्चन आएंगे, बाकी इंडिया एंड वर्ल्ड जीके की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, इंडिया वर्ल्ड जीके को लेकर कोई ज्यादा लोड नहीं लेना कि भाई वो गाइड पढ़ ली, इतना सारा पढ़ लिया, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आएगा कोई नहीं पता। इंडिया जीके के टॉपिक फिक्स किए वो नहीं थे, ठीक है, वर्ल्ड जीके के टॉपिक फिक्स किए वो नहीं थे, तो कौन सा सवाल कहां से उठ के आ जाएगा कोई नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो आपको इंडिया एंड वर्ल्ड जीके का लोड नहीं लेना है, कोई गाइड है मतलब ठीक है तो उसको ठीक है देख लो, बाकी ज्यादा लोड नहीं लेना है। सारा मैटर करता है लक पे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपके हो जाएंगे, कुछ है वो नहीं होंगे, बाकी सवाल कहां से आएगा कोई पता नहीं, ठीक है। तो इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के बारे में इनका ही करना। फिर भी ये कह रहे हैं कि अगर आपको पढ़ना ही है तो 6 to 12, 6 से लगाकर 12 तक जो एनसीईआरटी की बुक है वो देख लेना, ये अच्छी बात है। एनसीईआरटी की बुक्स देख लेना, उनमें से ही क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। चलो, फिर ये बात जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री, अब पेपर सेकंड की बात करते हैं। जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छी नहीं है, उनके लिए ये कहूंगा कि कोई गाइड लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए कोई गाइड लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ही बोला था। बायो में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाएगा, बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। 11th 12th दोनों एनसीईआरटी रट लेना, साफ साफ लिखा है 11th 12th दोनों एनसीईआरटी रट लेना। उन्होंने एक सर का नाम भी लिखा है, ठीक है। इन सर के लेक्चर देख सकते हैं। और लास्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री राजू सर के लेक्चर इनफ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए राजू सर के लेक्चर इनफ है। राजू सर कौन है? मैं ही हूं भाई, नहीं जानते हो तो बता देता हूं, मैं ही हूं राजू सर, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब वही जानते हैं, माजिसा सर मुझे बता, जो यूट्यूब पे सर्च होता है ना माजिसा सर, अरे वो मैं माजिसा एजुकेशन चैनल का नाम है, मेरा नाम राजू सर है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री राजू सर के लेक्चर इन द प्लानिंग सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना। वो करने के बाद अगर वो हो जाए
तो आप नीट के पीवाईक्यू कर लेना, यानी कि पीवाईक्यू नीट वाले जो पहले के पीवाईक्यू है, या फिर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो फिर मैंने लिखा भाई थैंक यू फॉर योर स्पेशल मैसेज, नेक्स्ट वैकेंसी में स्टूडेंट के लिए यही एक बिग मोटिवेशन होगा। तो ये बोले कि थैंक्स बोल के शर्मिंदा ना करें, इतना तो कर ही सकता हूँ। उसके बाद फिर हमारी काफी बात भी हुई। मैंने बताया ना कि हम हमारे गांव के आसपास के ही इनकी रिश्तेदारी है, तो बहुत सारी बातें हुई। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। रैंक 1 अंशराज सिंह, इन्होंने बोला सीधी सी बात है, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर आप राजवीर सर स्प्रिंग बोर्ड से पढ़ो, राजस्थान ज्योग्राफी विजय सियाग सर स्प्रिंग बोर्ड से पढ़ो, आरबीएससी 9-10 की बुक ये मस्ट है, इनको तो जरूर रखना है। जीके का रिवीजन करना है तो रोहित सर की बुक, किसके लिए? सिर्फ रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए, ठीक है। समसामयिकी के लिए मूमल, और ये सर साइकोलॉजी के लिए वंदला मैम, और इंडिया एंड वर्ल्ड जीके आपके लक पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप कोई भी बहुत सारी गाइड पढ़ लोगे तो भी काम नहीं आएगा। अगर आपका लक ठीक रहा तो कहीं से आपका देखा हुआ सवाल आ जाएगा, लक ठीक नहीं रहा तो नहीं आएगा। तो इंडिया एंड वर्ल्ड जीके का ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। यही बात मैं आपको सेम टू सेम बोला भी था, मैंने कहा उसका ज्यादा लोड मत लो, ठीक है। पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड में बोला कि बायो के लिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटी रट लो। साथ में इन्होंने एक सर का नाम बताया कि कुछ चीज समझ में नहीं आए, वो हो सकता है कोई एनसीईआरटी का टॉपिक हो जो समझ में नहीं आए, तो ये सर है, इनका कोई यूट्यूब चैनल भी होगा, आप देख लेना भले, ठीक है। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए राजू सर माइसा एजुकेशन यानी कि मई के लेक्चर इनफ है, सफिशिएंट है, वो हो जाए। अगर वो हो जाए तो उसके बाद नीट के पीवाईक्यू कर लेना। मैंने आपको ऑनेस्टली पूरा रिव्यू बता दिया। आज तक ऐसा कोई चैनल नहीं है जो खुद टीचिंग करता हो, इनके खुद के कोर्स चलते हो, उन्होंने दूसरे टीचर के नाम लिए, बाकी मैंने कोई बिना किसी मतलब बेईमानी के ईमानदारी से बताया कि भाई राजस्थान जीके के लिए इन्होंने राजीव सर को फॉलो किया, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए विजय सियाग सर स्प्रिंग बोर्ड वालों को फॉलो किया, आरबीएससी 9-10 बुक ली, ठीक है। जीके की अगर लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना है तो रोहित सर, ठीक है। समसामयिकी के लिए ये दोनों, साइकोलॉजी के लिए वंदना मैम, ठीक है। और ये सर, मैंने मतलब दूसरे टीचर का भी मतलब नाम लिया है, सिर्फ मेरी तारीफ नहीं। और लास्ट में जो लाइन लिखी थी वो सेम टू सेम, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री राजू सर माजिसा एजुकेशन के लेक्चर इधर पे, वो करने के बाद नीट का पीवाईक्यू कर लेना। ये लाइन आपने नहीं देखी हो, मैं आपको फिर से बता देता हूं। ये देखो, बहुत सारे बच्चों को क्या कुछ इसी पे लास्ट में पहुंच जाएंगे। फिर ये देखो, ये राजू फिजिक्स केमिस्ट्री राजू सर के लेक्चर इधर पे, वो करने के बाद नीट के पीवाईक्यू कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो आप टेंशन ना लें, पूरा कंप्लीट चीज मैंने आपको बता दी है। एंड बायोलॉजी का भी आपको बेस्ट सॉल्यूशन देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में हुई तो उसकी टेंशन लेनी ही नहीं है। फिजिक्स का जिसको भी डर है ना, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट, वो आके मेरे से जुड़ जाए। गारंटी देता हूं कि आपको अगली भर्ती तक 0 से हीरो बना दूंगा। जय हिंद। और मैं एक बार फिर से इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने माजिसा एजुकेशन का नाम ऊंचा किया है। ऐसी एक कोचिंग जिसने मेहनत की, 2022 से लगातार बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे थे, उनकी मेहनत को एक पहचान दिलाई है, उनमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। रैंक 1, और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि रैंक 1 के साथ साथ टॉप 10 में अपने 5 है, टॉप 100 में 50 से बाहर है, और टोटल 500 प्लस सिलेक्शन माजिसा एजुकेशन से हुए हैं। उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। मतलब मेरे लिए ये टाइम बहुत ही गोल्डन टाइम चल रहा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और आपके क्या विचार है, जो भी है, आपको कुछ इसमें क्या कुछ गलत, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि उसमें भी कमी, सर आपने ये क्या बोला, कुछ गलतियां लगती है, कुछ कमी लगती है, जो भी आपकी इच्छा हो वो बिंदास कमेंट कर देना, ठीक है। और आपको अगर अच्छी बात लगी है तो वो भी बोल देना। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। माइसा एजुकेशन ने कभी भी अपना कमेंट बॉक्स बंद नहीं किया है, वहां हमेशा हर कोई स्टूडेंट कमेंट कर सकता है। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना, ठीक है, ताकि नए स्टूडेंट, खासतौर पर उन बच्चों के साथ जो इस बार 12th में है, तो नई भर्ती के लिए वो तैयार हो सके। जय हिंद।